अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज जिस शख्स के साथ मैं मौजूद हूँ इनका नाम है मुबश्शिर अयूब भट्ट। एक दुश्मनदारी में इनकी लड़ाई आज से 17 साल पहले 2003 में हुई। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बचाने वाला मारने वाले से ज्यादा तगड़ा होता है। वो दुश्मनदार लोग आए, उन्होंने इनको 15 गोलियों का एक ब्रेस्ट मारा, जिसमें से 4 से 5 गोलियां इनके जिस्म पर लगी, जबकि बाकी मिस होने वाली गोलियां इनके साथ मौजूद इनके गार्ड्स और दोस्तों को लगी। गोलियों के निशानात आप इनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर देख भी सकते हैं। वो अपनी तरफ से इनको मार कर चले गए थे। इनके लेफ्ट साइड पर दिल में भी गोलियां मारी गईं, लेकिन जब इनको ऑपरेट के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, चांद रात थी और अगले दिन ईद थी। रात 11:30 बजे से सुबह 6 बजे तक इनको ऑपरेशन थिएटर में रखा गया। इनको 22 से 25 खून की फ्रेश बोतलें लगी। इनके जिस्म में सिर्फ 3% खून रह गया था। डॉक्टर्स मुकम्मल तौर पर इनको जवाब दे चुके थे कि दिल में गोली लग चुकी है, लेकिन जब एक्सरे हुए, ECGs हुई, जब मेडिकल साइंस उसको जवाब दे गई, तो पता ये चला कि इनका दिल तो राइट साइड पर है। आम तौर पर आपका, मेरा या आम इंसानों का जो दिल होता है वो लेफ्ट साइड पर होता है। दुनिया में बहुत ऐसे कम लोग हैं जिनका दिल राइट साइड पर होता है। वो तमाम वेन्स जिनका ताल्लुक दिल के साथ होता है, वो वेन्स भी मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुकी थी। इंटरव्यू से पहले इन्होंने मुझे बताया कि जब इनकी वेन को जोड़ा जाता था तो वो जुड़ जाती थी, लेकिन जब ब्लड सर्कुलेशन के लिए उसको हल्की सी मूवमेंट दी जाती थी तो वो वेन दोबारा फट जाती थी, पिचक जाती थी। ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से बोतलें फ्रेश खून की इनको लगती रही, जबकि दूसरी साइड से खून बहता रहा। इनके जिस्म के बाकी ऑर्गन्स जो हैं वो भी बिल्कुल उल्ट लगे हुए हैं, यानी अगर दिल लेफ्ट साइड पर होता है तो वो राइट साइड पर है। जहां पित्ता होना चाहिए वो पित्ता भी अपने मुकाम पर नहीं है। आम तौर पर जो ECG की जाती है उसमें टर्मिनल्स लगाए जाते हैं आपकी पेट वाली साइड पर, सीने पर, लेकिन इनको लगने वाले तमाम के तमाम आलात भी उल्ट लगाए जाते हैं। पाकिस्तान के चंद पहले केसेस में से ये केस था, जिसकी वजह से नर्सेज, डॉक्टर्स इंतहाई हैरान परेशान थे, जिसके लिए वो अपने सीनियर सर्जन्स के पास जाते थे। उसके बाद इनका इलाज होता था। आज ये माशाल्लाह पुरअमन जिंदगी गुजार रहे हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये सारा मामला हुआ कैसे था। बचाने वाला मारने वाले से बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आप बार बार मुझे एक यही जुमला कहते हैं, इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपने प्रैक्टिकली इसको बड़ा करीब से देखा है। मारने वाला तो मार के चले गए थे, लेकिन बचाने वाला सबसे बड़ी बात है। मूवमेंट होती रही है। जब मुझे फायर वगैरह लगे हैं मैं बिल्कुल डेड था। जब मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, एक्सरे वगैरह जब किए उन्होंने मेरे, तभी परेशान हो गए थे कि इसका ये फायर किधर लगे हैं, तो दिल किस साइड पे है। इसका कुदरत का कमाल है कि मेरा दिल राइट साइड पे था। यानी कि वो बड़े परेशान थे कि अब तो दिल में भी गोली लगी है, इसका बचना मुश्किल है। जवाब दे चुके थे, लेकिन वो दिल आपका राइट साइड पर निकला। राइट साइड पे निकला। कितनी बोतल्स खून की लगी हैं आपको? मुझे 22 से 24 तकरीबन बोतलें लग चुकी थी। वो जो वेन फटी थी उसकी हालत क्या थी? वेन जोड़ते थे, वेन जोड़ने के बाद उसको ना पुश करते थे, और पुश करते थे वो टांके दोबारा टूट जाते थे। यानी जब ब्लड सर्कुलेशन होती थी वो प्रेशर से फट जाती थी। से फट जाती थी। कितने फीसद खून रह गया था आपके जिस्म में? मेरे अंदर जो 3% ब्लड अंदर रह चुका था। 3% ब्लड का मतलब, जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड लोग हैं, डॉक्टर्स हजरात हैं, वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि बंदे का बचना नामुमकिन होता है। लेकिन बात फिर वही है कि बचाने वाला मारने वाले से बहुत तगड़ा है। जब आपका ऑपरेट होता रहा, 6 से 7 घंटे तक आप जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहे, कुछ याद था या बेहोशी थी? जब फायर लगे हैं तो तब तो मैं जो होश थी। जब इमरजेंसी के आगे आया हूँ, गुगू भाई हैं हमारे, उन्होंने मुझे साथ रिसीव किया। ये गोगी भट्ट वगैरह भी आपके रिश्तेदार हैं? हाँ जी, बेशक, ये हमारे चाचू हैं। वो सब लोग जो है वो आपके साथ खड़े हुए। यहाँ पर एक बड़ी आपको जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ, अल्लाह की रजा के लिए इन्होंने उनको माफ भी कर दिया। और बेशक अल्लाह ताला अपनी किताब में फरमाता है कि तुम में से बेहतर वो है जो माफी दे दे, और माफ करने वालों को वो पसंद करता है, दोस्त रखता है। पाकिस्तान में दुश्मनियां हैं लोगों की, और लोग अना का मसला बना लेते हैं, बेधड़क होकर किसी को भी फायर मार देते हैं, और वो एक इंसान का कत्ल नहीं होता, पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। तो उन लोगों को आप क्या पैगाम देंगे? जिस तरह आपने फराख दिली से बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए माफी दी, अल्लाह ताला को आपकी शायद यही अदा पसंद आई हो। जैसे मैंने माफ किया है, तो इन लोगों को चाहिए कि दूसरों लोगों को भी माफ करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके लिए भी बेहतरी करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये पावर नहीं थी, या मतलब इन्होंने असलहे नहीं देखे, छुप कर दब कर माफ कर दिया था। नहीं, पावर होने के बावजूद भी अल्लाह ताला की रजा के लिए माफ किया, तो अल्लाह ताला ने आज रंग भी लगाए हैं। ये जो असलहा आप देख रहे हैं, ये इनकी दुश्मनदारी आज भी है, लेकिन माफी दी है।
पूरे पाकिस्तान में जो लोग भी, जिन लोगों की आपस में दुश्मनी है, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि बचाने वाला मारने वाले से बहुत तगड़ा होता है। अगर आप अल्लाह की रजा के लिए उसको माफ कर देंगे तो अल्लाह ताला आपको जो अजर देगा मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। दिलों में से कदूवतें, नफरतें, हसद, बुग़्ज़, कीना, ये तमाम चीज़ों को निकालें और आएँ एक पुरअमन जिंदगी की तरफ। और जो शरीफाना जिंदगी में मजा है, सर आप खुद बताएं, क्या वो बदमाशी में मजा है? नहीं जी, जो शरीफाना अंदाज़ में जिंदगी बसर करनी है वो बदमाशी लाइन में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो यंगस्टर्स हैं, जवान हो रहे हैं, जिनको बड़ा शौक है अपनी जवानी में गर्म जोशी में खून की, किसी का मर्डर कर देते हैं और फिर वो दुश्मनियां खानदानी तौर पर नस्लों से नस्लों तक चलती हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहें? दुश्मनियों में कुछ नहीं पड़ा हुआ, जो मोहब्बतों में पड़ा हुआ है वो सब कुछ है। सर ये फिर आपने ये असलहा क्यों रखा है? इसको भी एलिमिनेट करें ना। असला अपनी सेफ साइड के लिए रखा हुआ है और ये लाइसेंसी है, ये लाइसेंस्ड असलहा है, इन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रखा है। गवाल मंडी गढ़ है बदमाशियों का, कत्लो गारत का। लेकिन एक वक्त आया ऐसा कि जब ऐसे बट जिन्होंने आकर अपने तमाम तो दुश्मनों को, दुश्मनियों को अल्लाह की रजा के लिए मुआफी के बाद खत्म किया। मेरी आपसे भी हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि अगर आपको कोई शख्स बुरा लगता है तो आप उसको बुरा भला कह लें, लेकिन उस पर हाथ ना उठाएं, उस पर हथियार ना उठाएं। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। अल्लाह हाफ़िज़।